खुलने का दृश्य माइलो स्टैनफील्ड नाम के एक व्यक्ति को दर्शाता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD से पीड़ित है। उसे न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़े हुए देखा जाता है, जो पास की एक फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। इसके बीच में वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय की गणना करने में भी व्यस्त दिख रहा है। माइलो एक यात्री बस के आने, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक तेज गति से चलती साइकिल सवार को नोट करता है। इन निरीक्षणों के बाद वह सड़क पार करता है और रणनीतिक रूप से एक पेन को गड्ढे के पास मेलबॉक्स के ऊपर रख देता है। थोड़ी देर बाद उसकी योजना के तहत एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर से होकर गुजरती है, जिससे पेन पर पानी छिड़कता है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है, जो फिर पेन उठाने के लिए आगे बढ़ती है। उसी समय तेज गति से चलने वाला साइकिल सवार कलाकार से टकरा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मेलबॉक्स से टकराकर पास की फल की दुकान पर गिर पड़ता है। सड़क पर अराजकता फैल जाती है, जिससे हर किसी का ध्यान भटकता है, जिसमें बस चालक भी शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने का ध्यान नहीं देता और उसी सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार देता है, उसे वहीं मार देता है और लोग कहते हैं गणित खतरनाक नहीं है। माइलो ये सुनिश्चित करने के बाद सीन से दूर चला जाता है कि उसकी योजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। फिर दृश्य कटा जाता है FBI के एक विशेष एजेंट ओलिविया डनहम पर, जो होमलैंड सिक्योरिटी की फ्रिंज डिवीजन में काम करती हैं और पैराबोनॉर्मल घटनाओं में विशेषज्ञता रखती हैं। ओलिविया लंबी अवधि के बाद अपने सिर में चोट के कारण वापस काम पर लौट रही लगती हैं। जैसे ही वह फ्रेंच मुख्यालय में प्रवेश करती हैं, उन्हें अपने साथी अधिकारियों में से एक, चार्ली, जो टीम की अधीक्षक हैं, द्वारा स्वागत किया जाता है। इसी बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टरनेट बिशप एक लैब सहायिका फिलिप ब्रॉयल्स से बात कर रहे हैं। ओलिविया की वापसी के संबंध में फिलिप कहते हैं कि वह एक डपेलगैंगर नाम की फॉक्स लिविया हैं और चिंतित हैं कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहाँ खुलासा होता है कि कार्यालय के अंदर ओलिविया असली नहीं है, वे दरअसल एक धोखेबाज हैं जिन्हें असली ओलिविया की जगह पर लाने के लिए लाया गया है। वॉल्टरनेट फिर इस ब्रह्मांड में फॉक्स लिविया को रखने और असली ओलिविया की यादों को उनमें प्रत्यारोपित करने के पीछे अपने प्रेरणा को प्रकट करते हैं। उनका दावा है कि फॉक्स लिविया ही एकमात्र हैं जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती हैं। वॉल्टरनेट यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ऐसा कैसे कर सकती हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह यहाँ की हैं। फिलिप पूछते हैं, अगर उनकी नई पहचान नहीं टिकती तो? जिसके उत्तर में प्रमुख कहते हैं कि उसके बाद वह आवश्यक नहीं रहेंगी। उसके बाद चार्ली टीम को उस दिखने में यादृच्छिक लगने वाली बस दुर्घटना के बारे में सूचित करती हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि यह इस सप्ताह में 2 बार हुई है। हर मामले में पीड़ित की मौत हो गई है। वह फिर अपनी टीम से साइट की जांच करने से पहले सावधान रहने के लिए कहती हैं। कुछ देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या संकेत की तलाश करने लगती है। जांच को एक दूसरे FBI एजेंट लिंकन ली, जो कि चेहरे पर जलने के निशान हैं, द्वारा नेतृत्व किया जाता है। चार्ली शरीर का निरीक्षण करती हैं और उसकी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी उंगली के निशान का उपयोग करती हैं। अंततः उन्हें मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर पता चलता है। इस बीच ओलिविया बस चालक से सवाल करती हैं, जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने अब तक कभी भी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा है। उसी समय एजेंट ली किसी भी पर्यावरणीय कारकों के संकेतों के लिए परीक्षण करता है, लेकिन कुछ नहीं पाता। हालांकि उसे स्थल पर वही गेंद की कलम मिलती है। गवाहों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए झुक गया था, जिसके दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और फल की दुकान में गिर पड़ा। इसे सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाते हैं कि पेन मुख्य तत्व है जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला बनाई, अंततः पीड़ित की मौत तक पहुंचाया। अगले दिन फ्रेंच मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच क्या संबंध है। एजेंट ली पहले दुर्घटना की तस्वीर में वही गेंद की कलम देखता है, जिससे वह और भी ज्यादा आश्वस्त हो जाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला का आयोजन किया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के एक गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उन्हें घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वह दावा करती हैं कि कोई भी मानव ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और उसे अपने पसंदीदा तरीके से ढाल सकता है। उनके बहस के बीच एक और समान बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रिड सदमे में पड़ जाती हैं। 2 मिलाकर 2 बराबर होता है जब आप पर बस टकराती है। FBI एजेंट तुरंत स्थल पर दौड़ते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित जीवित हैं।
दर्शकों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया था, जिससे बॉस ने नियंत्रण खो दिया था। तभी ओलिविया जमीन पर लुढ़कते एक समान गेंद की कलम को नोटिस करती हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती हैं और एक संदिग्ध माइलो को ऊपर से पुल से नीचे देखते हुए देखते हैं। कुछ ही पलों बाद एक आदमी ईयरबड पहनकर सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है, केवल यह जानने के लिए कि आने वाली एम्बुलेंस से टकरा जाएगा।